राहुल और सौरभ नोएडा की हाई क्लास सोसाइटी में एक कमरा साझा कर रहे थे। वे एक फ्लैट में रहते थे जिसमें 19 मंजिलें थीं। उनका कमरा 11वीं मंजिल पर था, जो इतना ऊंचा था कि जमीनी स्तर पर चीखें नहीं सुनी जा सकती थी। वे एक आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे थे, जहां वे देर रात तक काम करते थे और रात के 11 बजे तक लौटते थे। तब तक आधी सोसाइटी पहले ही सो चुकी होती थी। वे आमतौर पर कैब लेते थे और ऑफिस से कमरे पर वापस आते थे, जो पास में ही था। लेकिन आज उन्होंने कमरे तक पैदल जाने का फैसला किया। वे खुश थे और सैर का आनंद ले रहे थे। चलते समय उन्होंने सड़क पर एक लाल कपड़ा देखा। सौरभ ने उस पर पैर रख दिया। उसके नीचे एक नींबू था। राहुल एक रूढ़िवादी परिवार से था, जहां ऐसी नकारात्मक शक्तियों में विश्वास किया जाता था। वहीं दूसरी ओर सौरभ मुंबई में रहता था और पला बड़ा था, जहां ऐसी चीजों को अंधविश्वास कहा जाता था। अब चीजें पहले जैसी नहीं थी। वे इसे महसूस कर सकते थे। हवा ठंडी और तेज चलने लगी थी और उन दोनों को महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे इससे उबर पाते कि उन्होंने देखा कि सड़क पर अब कोई नहीं है। अब वे कमरे की ओर भागने लगे। वे लिफ्ट लेकर कमरे में पहुंचे और दरवाजा बंद कर लिया। वे भयभीत हो गए थे और उन्होंने सभी खिड़कियां बंद कर दी। करीब 1 घंटे बाद सौरभ को भूख लगी तो उसने दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर किया। उन्हें एक संदेश मिला कि जल्द ही इसे पहुंचा दिया जाएगा और हमें चुनने के लिए धन्यवाद। आधा घंटा और बीत गया। उन्हें लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन अचानक चेन सॉ की आवाज सुनाई दी। उन्हें लगा कि वह घर के मुख्य दरवाजे के बाहर आ रही है। वे घबरा गए और उन्होंने अपने पड़ोसी को बुलाया और उसे जांचने को कहा। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उन्होंने चेन सॉ की आवाज सुनी है। 5 मिनट बाद दरवाजे की घंटी बजी। उनमें से किसी में भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन 5 घंटियों के बाद हिम्मत जुटाकर दोनों दरवाजा खोलने गए। उन्होंने देखा कुरियर वाले को चुपचाप खड़ा देखा था और उन्हें पिज्जा सौंप दिया, तो उन्हें राहत मिली। वे जल्दी से अंदर चले गए क्योंकि दोनों भूखे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि बॉक्स पर एक नोट लिखा था, यदि आप उत्सुक हैं तो बॉक्स खोलें। उन्हें लगा कि यह किसी तरह की मार्केटिंग रणनीति है। उन्होंने इसे खोल दिया। उन्होंने जिसमें भोजन की उम्मीद की थी, उसके बजाय डिब्बा में उन्होंने कुछ तस्वीरें देखी, जहां एक महिला को कुर्सी से बांधा गया था और उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी और उसके बगल में एक आदमी चेन सॉ के साथ था। वहां एक तस्वीर में लिखा था कि यह आपका आखिरी भोजन है, इसलिए इसका आनंद लें। अचानक एक आदमी चेन सॉ के साथ कमरे में दाखिल हुआ। वे दोनों भ्रमित थे और उनमें मिश्रित भावनाएं थी। उन्होंने सोचा कि क्या करें। तभी दरवाजे पर मौजूद व्यक्ति चेन सॉ लेकर उनकी ओर आने लगा। उन दोनों ने अपनी ऊर्जा जुटाई और कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जो चीखने चिल्लाने के अलावा उनकी मदद कर सके। वे दोनों सुन्न थे। वे चाहकर भी हिल नहीं पा रहे थे। लेकिन अचानक दरवाजा खुला और वहां डिलीवरी बॉय था। उसे देखकर राहुल चिल्लाया, कृपया हमें बचाएं। जो हो रहा है? इस बात से अनजान डिलीवरी बॉय ने कहा कि क्या हो रहा है, आप क्यों डरे हुए हैं? उन दोनों ने सोचा कि अब हत्यारा पकड़ लिया जाएगा और उन दोनों ने हत्यारे पर हमला करने की ताकत जुटा ली। पर अब जो हुआ उससे उन्हें और भी डर लगने लगा। हत्यारा हवा में गायब हो गया। अब वे वास्तव में डर गए थे और पुलिस को बुलाया और वही कहानी सुनाई। पुलिस ने काफी तलाशी की, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। पुलिस ने यह कहते हुए छोड़ दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हुआ था। हालांकि हत्यारा फिर कभी आसपास नहीं देखा गया। लेकिन इस घटना ने उन पर गहरा असर छोड़ा और दोनों नौकरी छोड़कर 1 महीने के लिए घर चले गए और उन्होंने कमरा भी बदल लिया। वे भगवान के आभारी थे कि उन्होंने किसी तरह यह कहानी दूसरों को बताने में मदद की।